जब युवा बोला है होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। व्यक्ति नहीं है, आराम से बोलने वाली कौन सी बात है सर? हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे बोल रहे हैं। एक जन साहब हमारे बीच में है और युवाओं की मांग को पुरजोर तरीके से राजस्थान सरकार के सामने आगे कोर्ट में ऑफिस से उठ के तो आप आ जाइए। आप चले जाओ ना, वो आगे नहीं, इतनी जनता उनसे मिलना चाहती है और निवेदन करना चाहती है आपके माध्यम से। हम कोर्ट में नहीं जा सकते, हम नियमों की पालना करते हुए यहाँ मिलेंगे उनसे। नियमों की बात कोर्ट में इसलिए आएगा अपन लेने के लिए। कैसे महोदय बाहर आकर युवाओं से ज्ञापन नहीं ले रही है। हर दिन भी तो देखिए, एक तरफ शिक्षा मंत्री युवाओं के साथ में तिरस्कार कर रहे हैं सारे के सारे पर्चों को। यह रीट की भर्ती परीक्षा नहीं, सभी भर्तियों को इन्होंने नीलाम कर दिया है कुछ रुपयों के लालच में आकर, और आदेशों में बैठकर हमें हवाला दे रहे हैं कि अंदर आकर बात करें 5 आदमियों के साथ में। यह अन्याय सहन नहीं होगा। युवा आपके सामने है और हम यहाँ युवाओं के सामने ही बात करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, युवाओं की आवाज को सुनिए और राजस्थान सरकार के सामने बहुत पुरजोर तरीके से युवाओं की आवाज रखिए। कब तक एक कानून बनेगा? कब तक युवाओं के साथ अत्याचार होते रहेंगे? आखिरकार कब तक युवा 5-5 साल अपनी नौकरियों की तैयारी करेंगे और कुछ चंद लम्हों में 2 घंटे पहले पेपर लीक करके उनकी जो सपने थे उनको बेच दिया जाएगा? पूछना चाहूंगा मैं यहाँ के शिक्षा मंत्री को इस मंच के द्वारा, क्या आपके पास में कोई विचार आचरण नहीं है? केवल आपको जन्मदिन मनाने में खुशियां मिलती है। जब आपके सरकार के चुनाव आते हैं उस टाइम आपको युवा याद आते हैं। युवा शक्तियों का आह्वान किया जाता है कि आइए हम आपको हमारी सरकार में 3,500 रुपए के हिसाब से आपको रोजगार भत्ता दिया जाएगा, क्योंकि ये जनता को भड़काने का काम किया जा रहा है। और आज जो एसडीएम महोदय जिस प्रकार से हर धर्मिता करके बैठी हुई हैं, उससे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ के किसी न किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपने पद पे डटे रहिए, हमें यहाँ झुकना नहीं है। लेकिन मैडम, आपको बताना चाहूंगा मैं इस मंच के द्वारा कि आने वाली सरकार भी इन युवाओं की होगी, आने वाली सरकार भी इस नवलगढ़ की विधानसभा की होगी, आपकी नहीं होगी। और युवाओं की आवाज को बेफिक्री से इस तरीके से सुना जा रहा है, उनको उपासना की दृष्टि से देखा जा रहा है। आज हम इन युवाओं के साथ यहीं का बैठने का मैं सर ये कह रहा हूँ, ऐसे मैडम में जितनी देर कार्य करना चाहे वो कार्य करें, क्योंकि युवाओं को हमेशा इंतजार करना पड़ा है और युवा इंतजार करेंगे। युवा तो हमेशा सुनो माने तो राज को राम को दोनों को डर लगे। मुंगलू में वो कलेक्टर केस लगा दिया, डिमांड बटतानी खेल लगा जो बाकी के भी भुगत रहे हैं। हम अंदर चले गए थे, 52 आदमियों पर केस है, 52 पर कोरोना के 52 आदमियों पर हमारे केस है। उन्हें तो निवेदन करके जो आराम से ज्ञापन दे दें। बोलो एक बार शीशा नीचे और युवा की पीड़ा को समझने का काम करें। अरे भाई साहब, जब भी तो एग्जाम देख के आए हो, एग्जाम देके बाद सब युवा बोला है, युवा बोला है, युवा बोला है, युवा बोला है, सरकार उतरती है। अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाइए, हम आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे। अपना सॉफ्ट कॉर्नर युवाओं के लिए दिखाइए, कृपया अपने कदमों को बाहर रखिए मैडम जी। और इन युवाओं को पिछले 3 घंटे से आपके कदमों में गिरे हुए हैं।
एज ए जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप आइए और सुनिए इन युवाओं की आवाज को। आप इस युवा पीढ़ी से निकली है, हमारी वेदनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। मैडम एक बार तो आपको आपको 5 मिनट आगे खड़े हो जाओ। उपखंड के प्रशासनिक अधिकारियों की हट दर्मिता देखिए। गाड़ी के अंदर एसडीएम महोदया बैठी है, एक ज्ञापन लेने के लिए बाहर नहीं आ रही है। किन अधिकारी और किन आका के द्वारा उनको निर्देशित किया जाता है? या तो एसडीएम महोदय ये बताए कि मेरे पास में ये फोन आ गया कि इन युवाओं का ज्ञापन नहीं लेना है, हम आपको ज्ञापन आपके सामने फाड़ के फेंक के चले जाएंगे। लेकिन इन युवाओं को जवाब चाहिए। आज पूरी राजस्थान सरकार ने युवाओं के साथ में 26 लाख युवाओं का पिछले 5 सालों से जो मेहनत कर रहे हैं उन पे पूरे पे पानी फेर दिया है और केवल राजतंत्र में पैसा तंत्र लागू कर दिया है। जिन्होंने पैसा दिए हैं उनके लिए नीट के पेपर 2 घंटे पहले उनके घर तक पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। जो युवाओं के पास युवाओं के ऊपर सीधा कुठाराघात है। और आज मैं इस एसडीएम महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कब तक युवाओं की आवाज को दबाने का काम करेंगे? अगर आपको लगता है ये युवा गलत है, आपको लगता है युवाओं ने गलत काम किया, युवा ज्ञापन लेकर आए, वो गलत है, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं है, तो वो एसडीएम महोदय पुलिस को निर्देशित करे कि हमें गिरफ्तार कर दे और गिरफ्तार करके थाने में लेकर चले। तहसीलदार महोदय जी, आप भी युवा है, आने वाली पीढ़ी। मैडम बोलिए मेरा। तहसीलदार महोदय जी, आप युवा हैं और आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे आपसे ये सवाल करेंगे कि आपने उन युवाओं का दमन किया था, युवाओं के साथ आपने इंसाफ नहीं किया। ना कुछ नहीं करना पड़ेगा। महोदय जी या गाड़ी तक आ गए, सिर्फ 2 मिनट के गाड़ी से कुछ अलग होकर के हमारी वो कोई इश्यू नहीं है, वो तो पैदल भी चलना पड़ता है, 1 किलोमीटर चलते नहीं है। तो फिर उसमें दिक्कत कहाँ आ गई? दिक्कत आप लोग भी अड़ रहे हो कि हम बाहर घूमने का कोई विषय नहीं है। वो अपनी जगह तक नहीं था। आपके साथ तो नहीं बताओ बदमाशी नहीं मैं क्या लेकर आ रहा हूँ? कर लो तो हमसे एक खड़े हो गए, पेपर लेना है। तो ज्ञापन में तो दे रही है, तो मतलब आदमी बैठे हैं, कदम को नहीं बैठाया जाए। आप प्रशासन गाँव के संग गाँव में सारे लोगों की समस्या सुलझावा सारे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, ज्ञापन कौन लिए जा रहे हो? गाड़ी बाहर आई तो उसमें बाहर आके अच्छा, उनके नियम में उनके नियम में है कि बाहर नहीं आना, तो हम दे देते हैं अंदर। बिल्कुल आदेश है ऐसा प्रशासन का। हम अंदर हैं नवलगढ़ थाने के एसडीएम महोदय से ये लिखित में ला देगी, जो भी ज्ञापन होता है वो चैम्बर में ही दिया जाता है। हम आ जाएंगे चैम्बर में, आ जाएंगे हम चैम्बर में आदेश गाँव में सब मैं बताऊंगा मैडम को। मेरे को क्या बोल रहे हैं पता है मैडम, कि आप मेरा सम्मान नहीं करें। मैंने गाँव में जिले का सैनिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ, 65,000 सैनिक है मेरे। मैं सलूट मारता हूँ आपको, बाहर आ जाइए आप, कि आप मेरा सम्मान नहीं करते। सम्मान हम करेंगे गाँव में, जब आप आएंगे वहाँ प्रशासन संघ गाँव में आएंगे तो हम सम्मान करेंगे। हम जनप्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायतों के, 3 ग्राम पंचायत है हमारे इंटर में, आपका सम्मान करेंगे वहाँ पे, आपको सलूट मारेंगे हम आते ही। इन सभी मांगों को लेकर कि मुख्यमंत्री महोदय इसकी सीबीआई जांच करवाए और जो भी संबंधित अधिकारी है या किसी मंत्री की मिलीभगत है तो उन दोषियों पर कार्रवाई हो, इसे लेकर हमारे यहाँ इस कार्यक्रम के संयोजक अर्जुन जी वाल्मीकि, जो हमारे जिला मंत्री है भाजपा युवा मोर्चा के, उनके नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ माननीय एसडीएम महोदया नवलगढ़ को ज्ञापन देने आए थे। लेकिन काफ़ी देर मान मनवार करने के बाद भी उन्होंने इतना तकल्लुफ भी नहीं किया कि वो अपने चैम्बर से बाहर उठकर ज्ञापन लेने आ जाए। आज मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, पूरे राजस्थान भर में प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग चल रहा है। जब वो समस्याएं सुनने के लिए गांव में जा रहे हैं, यहाँ पूरे राजस्थान का पीड़ित युवा उनके पास गुहार लगाने आता है, ज्ञापन देने आता है, तो वो 2 कदम चलकर अपने चैम्बर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। कहीं न कहीं मैं मानता हूं कि या तो इनमें से कोई बत्तीलाल है या कहीं न कहीं बत्तीलाल का चाहने वाला है, या ये भी हो सकता है
कि गंगाधरी शक्तिमान है, सारा बना बनाया खेल इस कांग्रेस का है और ये अधिकारी भी उसी दबाव में है। और ये जो रिट की परीक्षाओं के माध्यम से 26 लाख युवाओं का भविष्य कांग्रेस ने गर्त में डालने का काम किया है, इसका जवाब यही राजस्थान का युवा जल्द देगा। आने वाली 11 तारीख को जिला कलेक्टर पे बड़ा जिला मुख्यालय पर ज्ञापन का कार्यक्रम है। साथ ही एक 64 साल के हमारे आदरणीय डूडी साहब पंचायत समिति सदस्य है, 3 बार वो निवेदन करने के लिए माननीय एसडीएम महोदया के पास गए, लेकिन किसी भी प्रकार की जू इनके कानों पर नहीं रहेंगी। हम मान सम्मान करते हैं, पूरा करते हैं। हम अभी भी खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, आप सभी पत्रकार बंधु भी खड़े हैं लगातार 2 घंटे से, लेकिन उनसे निवेदन यही है कि वो आए और ज्ञापन लें, जिससे हमारा भी मान सम्मान बना रहे, उनका भी मान सम्मान बना रहे। आज रीट परीक्षा 2021 26 लाख विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में। आपको सबको मालूम है, आप पत्रकार हैं, कि रीट के अंदर जो क्या क्या हुआ है। रीट के अंदर जो धांधली हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, रीट के अंदर विद्यार्थियों को, जिन विद्यार्थियों ने 2-2 साल 3-3 साल गरीब विद्यार्थियों ने कोचिंग में जाकर के पढ़ाई की, समानता का अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्होंने दिन रात एक करके पढ़ा लिखा है, उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री डोटासरा जी को मेरे देखने में 26 लाख विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में भेजने से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनका अधिकार बनता है। यदि एक रोडवेज बस एक्सीडेंट हो जाती है तो कंडक्टर और ड्राइवर को दोनों को सजा मिलती है। इतना बड़ा 26 लाख विद्यार्थियों के साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने जो कृत्य किया है, उससे आज ही उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं तो जो ये आगे आने वाले 1.5 साल के अंदर जो युवा हैं, ये बता देंगे राजस्थान के अंदर कांग्रेस के विधायक टेम्पू में जाने लायक भी नहीं बचेंगे यदि इनके साथ में, युवाओं के साथ में ऐसा होता रहा तो। आज हमें बड़ा दुख है, सब जगह घोटाला है, खनन में घोटाला, चिकित्सा में घोटाला, रोजी रोटी में घोटाला, किसानों के साथ घोटाला। अरे एक शिक्षा ही बचा था, उसके अंदर भी राजस्थान सरकार ने घोटाला कर दिया। आज इन बच्चों का भविष्य, 26 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार के अंदर कर दिया। जिन बच्चों ने अपने खून पसीने की कमाई, उनके माँ बाप ने, किसान ने 2-2 रुपये इकट्ठा करके कोचिंग सेंटर के अंदर भेजा था, आज वो बच्चे घर में बैठे बैठे रो रहे हैं। उनको रो रहे हैं, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डोटासरा जी को रो रहे हैं। क्यों? उन्होंने अपनी जेबें भर ली, उन्होंने अपनी पॉकेटें भर ली और कुछ कर्मचारियों पर तलवार लटका करके और अपने बचने के लिए, और उन 10-12 कर्मचारियों को अंदर करने से कुछ नहीं होने वाला। आज ही यदि वो समझते हैं कि हमने गलत काम किया है तो आज ही राजस्थान के मुख्यमंत्री और यशस्वी शिक्षा मंत्री डोटासरा जी को आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज पिछले 3 वर्षों से राजस्थान सरकार में गहलोत सरकार ने जिस तरीके से पूरा मंत्रिमंडल बिठा रखा है, आए दिन ये रीट का मामला नहीं है, नवलगढ़ विधानसभा का प्रत्येक युवा इस आवाज़ के द्वारा, आपकी इस मीडिया के द्वारा कहना चाहता है कि पूरे राजस्थान में इनकी सरकार बनने के बाद में जितनी भी भर्तियां हुई है, उनके सबके पेपर लीक हुए हैं। और उनके पेपर लीक करने वाले और कोई व्यक्ति नहीं है जो इन आकाओं के साथ में रहने वाले बत्ती लाल जैसे व्यक्ति हैं, जो इनकी बार्गेनिंग करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में इनका गिरोह बना हुआ है, हर तहसील, हर जिले के अंदर ये इन युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। पिछले रोज़ 26 सितंबर को रीट की जो एग्ज़ाम हुई है, उससे पूर्व ही 2 घंटे पहले ही पेपर लीक हो जाता है। आखिरकार क्या मापदंड थे सरकार के पास में सुरक्षा को लेकर? इन पेपरों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार और गहलोत सरकार ने क्या कदम उठाए थे, वो नवलगढ़ का युवा और पूरे ज़िले का युवा पूछना चाहता है आपके मंच के द्वारा। और आज नवलगढ़ का युवा हमारी एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर मौजूद हुआ, और हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो जिले के सबसे बड़े अधिकारी और हमारे उपखंड के अधिकारी हैं एसडीएम महोदया, उन्होंने ज्ञापन लेने से मना कर दिया। सबसे बड़ी हास्यास्पद बात नवलगढ़ के लिए ये होगी कि यहाँ से जनता की जो सेवक बन के आई है, वो एसडीएम महोदया एक युवा की आवाज़ को दबाना चाहती है। खुद स्वयं यहाँ के तहसीलदार और एसडीएम महोदय
दोनों युवा हैं, लेकिन फिर भी वो युवाओं की वेदनाओं को नहीं समझ रहे हैं। और मैं आपकी मीडिया से बताना चाहूँगा कि आज हमने सभी युवाओं ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हम एसडीएम महोदय को जब तक बाहर नहीं आती है वो ज्ञापन नहीं देंगे, और वो अगर बाहर नहीं आके ज्ञापन नहीं लेती है तो हम उनकी दीवार पर ये ज्ञापन चस्पा करेंगे और यहाँ से धन्यवाद देते हुए निकलेंगे। जय हिंद, जय भारत।